हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल्स की। आखिर गोल्डन रूल कहता क्या है या होता क्या है। देखो दोस्तों, गोल्डन रूल एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग के काम को जो है एक प्रॉपर वे में एक राइट वर्क कर सकें। तो गोल्डन रूल हमारी हेल्प करता है अकाउंटिंग के काम को राइट तरीके से करने में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल आखिर कहना क्या चाहता है। देखिए दोस्तों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तब हम लोग को देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में दोस्तों क्या होता है, व्यापार में कोई भी पैसा आता है हमारे पास तो वो डेबिट होता है, व्यापार में पैसा हमारे पास से जाता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब हम लोग रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट में कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो वो डेबिट होता है, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास से जाता है तो क्रेडिट होता है। लाइक अगर फर्नीचर, मोबाइल या लैंड या बिल्डिंग अगर हम खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहा है डेबिट हो जाएगा, बेच रहे हैं हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट हो जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। व्यापार में कोई भी लॉसेस होते हैं या एक्सपेंस होता है, मान लीजिए एक्सपेंस रेंट देना हो गया, लॉसेस हो गया कि मान लीजिए गोदाम में आग लग गई, कुछ भी हो गया लॉसेस होता है तो वो डेबिट हो जाएगा। और जो इनकम और गेन होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले राम से मोबाइल कैश खरीदा, तो राम से मोबाइल हम लोग कैश खरीद रहे हैं और हमने बता दिया है व्यापार में कोई भी पैसा हमारे पास से जाता है तो वो क्रेडिट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, राम से मोबाइल खरीद रहे हैं, अब व्यापार में ये भी बता दिया है कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो वो डेबिट होता है। तो मोबाइल हम लोग खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो गया, वो डेबिट हो गया। और क्या हमारे पास से जा रहा है, कैश मतलब पैसा। व्यापार में अगर पैसा जाता है तो द गिवर जो देता है, मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम से माल खरीदा, अब राम से यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं तो कैश नहीं परचेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लेकिन हमको पैसा देना है, लेकिन यहाँ हम लोग कैश नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है तो हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या किससे खरीद रहे हैं, राम से। राम का नाम अब क्यों आया यहाँ पे, राम का नाम इस वजह से आया कि यहाँ पे कैश तो हम लोग दे नहीं रहे हैं। अगर कैश यहाँ दे रहे थे तो डायरेक्ट कैश लिखे, यहाँ पे कैश नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आज नहीं तो कल हमको देना है, मतलब उधार ले रहे हैं। कैश नहीं है इसका मतलब उधार ले रहे हैं, तो उधार ले रहे हैं और कोई प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता है। जब प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे परचेज। अगर यहाँ प्रोडक्ट का नाम पता था मोबाइल तो हम लोगों ने मोबाइल लिख दिया, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हमें नहीं पता है तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या है, कैश हम लोग दे रहे थे तो हम लोग ने डायरेक्ट कैश लिख दिया। अब राम से हमसे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कैश नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है राम का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि राम को आज नहीं तो कल पैसा देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल। राजू को माल बेचा, राजू को हम लोग माल बेच रहे हैं, इसका मतलब है कैश नहीं बेच रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर लेकिन आज नहीं तो कल तो पैसा आएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राजू, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता क्या सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम लोग ने सेल्स क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज हमारे पास से जाता है, चाहे वो लैंड बिल्डिंग भी जा रही तो भी क्रेडिट है, पैसा जा रहा है तो भी क्रेडिट है। अब हम लोग कोई चीज सेल्स करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट सेल करेंगे, और ये रूल हमारा क्या कहता है, कोई भी चीज हमारे पास से जाता है तो वो क्रेडिट होता है। तो हम लोग सेल करेंगे, हमारे पास से जाएगा तो वो क्रेडिट हो गया और हमको पैसा मिलेगा। जब व्यापार में पैसा आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। तो लेकिन यहाँ कैश तो आ नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग राजू को लिख लेंगे, आज नहीं तो कल राजू से हमको पैसा लेना है। अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अंजलि को कैश माल बेचा, अब अंजलि को हमने कैश माल बेचा है यहाँ पे, तो अब अंजलि से हमसे क्या मतलब है, अब अंजलि ने हमको पैसा दे दिया, खत्म कहानी। तो हम लोग जो है डायरेक्ट लिखते हैं
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तब हम लोगों ने क्या देखा, अंजलि को कैश माल बेच रहे हैं, अंजलि ने हमको पैसा दिया। व्यापार में अगर पैसा आता है तो क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग ने डेबिट में क्या लिखा, कैश, पैसा आ रहा है। और क्या हमने सेल्स किया, व्यापार में कोई चीज हमारे पास से जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने सेल्स कर दिया। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।